Hello students, good morning. दिस इज अनुपमा सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अंक की मात्रा। कौन सी मात्रा? अंक की मात्रा। जैसा कि आप लोग सारी मात्राएं पढ़ चुके हैं, आपने सारी मात्राएं सीख ली, उनका उच्चारण करना सीख लिया, उनसे शब्द बनाना सीख लिया। अब हम क्या सीख रहे हैं? वाक्य बनाना, वाक्य प्रयोग करना या कुछ सेंटेंस आपको राइट करना हम सिखा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? अंक की मात्रा। आप तो अंक की मात्रा पढ़ ही चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं। अंक की मात्रा, ये है अंक और यह है अंक की मात्रा। यह वर्ण के ऊपर एक बिंदु के रूप में लगती है। किस रूप में लगती है? एक बिंदु के रूप में लगती है और वर्ण के ऊपर लगती है। जैसे आप डॉट नहीं लगाते, उसी प्रकार से ये अक्षर के ऊपर लगती है। इसे हम कहते हैं अंक की मात्रा। इसे हम क्या कहते हैं? अंक की मात्रा। तो आज हम अंक की मात्रा से बने कुछ शब्द पढ़ेंगे और आपके किताब में एक छोटी सी कविता है अंक की मात्रा से पतंग। एक कविता है पतंग, जो आपकी हिंदी की किताब में है ना? पतंग। तो वही कविता हम लिखेंगे। पहले हम कुछ अंक की मात्रा से पहले हम कुछ अंक की मात्रा से बने कुछ शब्द याद कर लेते हैं। जैसे अंगूर, पतंग, पंकज, संग। इन सारे शब्दों में क्या आ रहा है? अंक की मात्रा। और आज हम क्या सीख रहे हैं? अंक की मात्रा। तो आज हम लिखेंगे पतंग। यह एक छोटी सी कविता है आपकी हिंदी की किताब में। चंचल लाया एक पतंग, उड़ती रहती डोर के संग। पतंग कैसे उड़ती है? डोर के साथ उड़ती है। लाल हरा इनका रंग, पंकज देख के रह गया दंग। कौन सी मात्रा का प्रयोग हो रहा है बच्चों? अंक की मात्रा। चंचल जब भी पेंच लड़ाता, पतंग अंकुर की काट गिराता। तो यही कविता हम पहले लिखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम यही वाली कविता, और यह वाक्य बनेंगे किस मात्रा से? अंक की मात्रा से। कि जैसा कि हमने आपको बताया, हम क्या रिवाइज कर रहे हैं? अंक की मात्रा। तो ये जो हम सारे वाक्य लिखेंगे उसमें किसका प्रयोग रहेगा? अंक की मात्रा। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे चंचल लाया एक पतंग। हम लिखेंगे चंचल, चौ चौ ल। और कौन से वर्ण पे आ रही है अंक की मात्रा? च वर्ण पे। चंचल, चंचल लाया एक पतंग। चंचल लाया एक पतंग। प त प वर्ड पे लगाएंगे हम, त वर्ड पे लगाएंगे अंक की मात्रा पतंग। दिमाग खराब हो गया पहले ही। चल लाया एक पतंग, उड़ती रहती डोर के संग। अब हम क्या लिखेंगे? उ ड़ ती उड़ती रहती उड़ती रहती डोर के संग। डोर के
संग। और अंग की मात्रा कहाँ आ रही है? स वर्ण पे, संग। उड़ती रहती डोर के संग पूर्ण विराम। चंचल लाया एक पतंग, उड़ती रहती डोर के संग, लाल हरा इनका रंग। लाल हरा है इनका रंग। हम लिखेंगे ल ल, लाल। क्या है ये? लाल, कामा हरा, हरा, लाल हरा है इनका रंग। है ई न का इनका रंग। फिर से हमारा आया अंक की मात्रा और किस वर्ण पे? र वर्ण पे। लाल हरा इनका रंग, कामा आगे हम लिखेंगे पंकज देख रह गया दंग। हम लिखेंगे पंकज देख प क ज, और अंक की मात्रा आई है क वर्ण पे, क वर्ण पे। अंक की मात्रा है प वर्ण पे। पंकज देख रह गया दंग। हम लिखेंगे द, एक ही मात्रा ख, देख, र, ह, गया, रह गया दंग। द वर्ड पे लगाएंगे हम अंक की मात्रा। पंकज देख रह गया दंग, पूर्ण विराम। हम लगाएंगे पूर्ण विराम। चंचल जब भी पेंच लड़ाता। हम लिखेंगे चंचल, एक बार पुनः चंचल शब्द फिर से आया तो हम लिखेंगे चंचल, च च ल, और अंक की मात्रा आ रही है च वर्ण पे, चंचल। चंचल जब भी पेच लड़ाता। ज ब, जब भी भ वर्ण पे लगी है बड़ी ई की मात्रा। जब भी पेच लड़ाता, पे च, पेंच लड़ाता, कामा चंचल जब भी पेंच लड़ाता। पतंग अंकुर की काट गिराता। पतंग अंकुर की काट गिराता। अगला वाक्य हम लिखेंगे प त ग। पतंग शब्द बोलने में हमारा अंक की मात्रा, हमारी अंक की मात्रा किस वर्ण पे आ रही है? त वर्ण पे। पतंग, पतंग अंकुर, अ क पे उ की मात्रा र, अंकुर। अब अंक की मात्रा किस वर्ण पे आ रही है? अ वर्ण पे। अंग, ये खुद ही एक स्वर है अंग। अह, अंग अह कहते हैं ना आप, तो ये
पहले से ही स्वर है, लेकिन हम शब्द बना रहे हैं तो यहाँ अ वर्ड पे हम क्या लगाए हैं, अंक की मात्रा। अंकुर, यह भी किसी लड़के का नाम है, अंकुर। ओके। पतंग अंकुर की काट गिराता। क पे लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा की, काट, काट गिराता, पतंग अंकुर की काट गिराता। गी, ग वर्ड पे लगी है छोटी ई की मात्रा र, तो चंचल, यह शब्द है चंचल और इस शब्द में प्रयोग हुआ है अंक की मात्रा का, चंचल। चंचल लाया, ल लपया की मात्रा, य पे आ की मात्रा, लाया, चंचल लाया एक पतंग, प त वर्ड पे लगी है अंक की मात्रा, ग पतंग उड़ती, उड़ती, त वर्ण पे लगी है बड़ी ई की मात्रा, उड़ती रहती, र ह त वर्ण पे लगी है बड़ी ई की मात्रा, उड़ती रहती डोर, ड वर्ण पे लगी है ओ की मात्रा, र डोर के, क वर्ण पे लगी है ए की मात्रा, के संग, उड़ती रहती डोर के संग। लाल, ल वर्ण पे लगी है हा की मात्रा, ल लाल, हरा, र पे लगी है आ की मात्रा, हरा है, ह वर्ण पे लगी है ए की मात्रा, हरा है, इनका, इनका रंग, लाल हरा है इनका रंग। पंकज, प वर्ण पे लगी है अंक की मात्रा, ज, और यहाँ देखिए एक बार फिर से र वर्ण पे लगी है अंक की मात्रा और यह शब्द है अंक की मात्रा से। फिर है आपका पंकज, प पे अंक की मात्रा, पंकज, यह शब्द भी है अंक की मात्रा से बना हुआ। पंकज देख, द वर्ण पे लगी है ए की मात्रा, ख, देख रह गया, गया, यह वर्ण पे लगी है आ की मात्रा, गया, रह गया, दंग, और यह शब्द है आपका अंक की मात्रा से बना और इस पे लगी है द वर्ण पे लगी है अंक की मात्रा, दंग। पंकज देख रह गया दंग, चंचल जब भी पेंच लड़ाता, च वर्ण पे लगी है अंक की मात्रा और यह शब्द बना है आपकी अंक की मात्रा से, चंचल जब भी, भ वर्ण पे लगी है बड़ी ई की मात्रा, जब भी पेंच लड़ाता, पतंग अंकुर, पतंग अंकुर की काट गिराता। ओके बच्चों, तो ये सारे वाक्य बने थे आपकी अंक की मात्रा से बने और हम क्या आज सीख रहे थे, अंक की मात्रा का पुनः अभ्यास, और हमने एक कविता भी सीखी इन वाक्यों के रूप में छुपी हुई एक कविता। चंचल लाया एक पतंग उड़ती रहती डोर के संग, लाल हरा है इनका रंग, पंकज देख रह गया दंग, चंचल जब भी पेंच लड़ाता, पतंग अंकुर की काट गिराता। हुई ना एक कविता, और यह कविता आपकी बुक में है, सॉरी पेज नंबर 45 पे है पतंग। ओके बच्चों, तो आपको क्या करना है, ये कविता लिखनी है और पढ़नी है, इससे आपका पढ़ने का अभ्यास बना रहेगा और अंक की मात्रा वाले शब्द भी अच्छे से याद हो जाएंगे और आपको वाक्य बनाना भी आ जाएगा। चंचल लाया एक पतंग उड़ती रहती डोर के संग, लाल हरा है इनका रंग, पंकज देख रह गया दंग, चंचल जब भी पेच लड़ाता, पतंग अंकुर की काट गिराता। बच्चे पतंग उड़ाने में एक दूसरे की पतंग काटने की धुन में लगे रहते हैं ना, जिसकी पतंग ऊपर उड़ रही है दूसरा वाला चाहता है कि उसकी पतंग काट गिराऊं। तो बच्चों पतंग शब्द में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, अंक की मात्रा। तो आप अंक की मात्रा का पुनः अभ्यास अच्छे से करिए
उनसे बने शब्द लिखिए, उनका वाक्य प्रयोग भी करिए और यह कविता याद करिए, अपनी कॉपी में अच्छे से राइट करिए सुंदर साफ अक्षरों में। मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।